हो सके प्रभु। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आए सभी जनों का राबा शाखा ला राबा सभी यीशु प्रभु यीशु आप इन सबको आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु। मैं इनके लिए आशीष बोलता हूँ प्रभु, इनको आशीष और बरकत दे प्रभु। और जो भी प्रभु यीशु हमारा आज का वचन प्रभु यीशु यहाँ पढ़ा जाए प्रभु यीशु, वो हमारी ओर से नहीं प्रभु, प्रभु तेरी ओर से प्रभु, और हमारी जिंदगी में 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाला बने प्रभु। हम सुनने वाले नहीं प्रभु, उसके ऊपर चलने वाले भी बन सके मेरे पिता परमेश्वर जी, उसको समझने वाले बन सके, उस वचन को अपने दिलों की गहराइयों तक लेके जाए प्रभु यीशु, उस वचन के ऊपर चलने वाले बन सके प्रभु यीशु। राबा शाखा राबा हमें वो आत्मा दे पिता परमेश्वर जी, जिस वचन पे हमें वो आत्मा तेरा वचन चलाए प्रभु यीशु, वो आत्मा आज हमें दे मेरे पिता परमेश्वर जी। और तेरे पवित्र कलाम को जब पढ़ने जा रहे हैं प्रभु यीशु, हमें वो समझ दे, उस वचन को समझने की वो समझ दे, अकल बुद्धि और ज्ञान दे। सुले जैसे तूने प्रभु सुलेमान को समझ और बुद्धि दी प्रभु, ऐसी आज हमें भी समझ और बुद्धि दे, ताकि तेरे पवित्र कलाम को हम समझ सके, इसके ऊपर चलने वाले बन सके प्रभु, तेरे सुसमाचार को समझ सके प्रभु। सच में कि प्रभु यीशु तू हमारे लिए मारा गया, धरती में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया प्रभु, और फिर आने वाला है प्रभु यीशु। उस सुसमाचार को प्रभु तेरे दास के द्वारा आज प्रभु जो भी बोया जाए, वो हमारी जिंदगी में 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाला बने। हम हमारे मनों को प्रभु यीशु, हम अपने मनों को कठोर ना करते हुए प्रभु यीशु, हम तेरे सामने दीन होते हैं प्रभु यीशु, तेरे सामने आते हैं प्रभु। अब हमारे मनों को शेद दे प्रभु, ताकि तेरे पवित्र कलाम को प्रभु यीशु हम सुन सके, उसके ऊपर चलने वाले बन सके, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें यहाँ पे लेकर आए। और आज हम वचन से बात करेंगे, भजन संहिता 127, भजन संहिता 127 पढ़ेंगे। हालेलुया। जो लोग जिनके पास बच्चे नहीं हैं, आज प्रभु जी आप उनको आशीष दें। आमीन। प्रभु यीशु आपको बरकत दें। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। और सचमुच खाली भाई बलबीर की गवाही नहीं है, पिछले दिनों आशु के मामा जी को भी प्रभु ने आशीष दी है बच्चों की। हालेलुया। और चैलेंज के साथ दी है। हालेलुया। आशु ने बोला था, मामा मैं चैलेंज करता हूं, आपको बेटा मिलेगा। आमीन। और प्रभु ने सचमुच हमारी भी लाज रखी, क्योंकि वो हमारा प्रभु है। हालेलुया। कभी भी उसे हमारा मेरा प्रभु कहने में ना शर्माए। आमीन। जब हम मेरा कहने में शर्माते हैं, तब वो फिर लिखा है, अब पढ़ेंगे वचन को, देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 127 उसका 3रा वचन, देखो लड़के प्रभु के दिए हुए भाग हैं। हालेलुया। देखो लड़के प्रभु के दिए हुए भाग हैं, और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से इनाम है। हालेलुया। देखो लड़के क्या हैं? प्रभु के दिए हुए भाग हैं। किसके दिए हुए हैं? प्रभु के दिए हुए भाग हैं। आमीन। हालेलुया। आगे हम वचन भी है, वचन में लिखा है, बच्चे जो पैदा होते हैं ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना लहू की इच्छा से पैदा होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर देता है। आमीन। परमेश्वर देने वाला होता है बच्चों की आशीष। मनुष्य की इच्छा से, शरीर की इच्छा से, लहू की इच्छा से नहीं पैदा होते। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से इनाम है। आमीन। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से इनाम है। कल मैं सिस्टर रितु से भी बात कर रहा था, अगर शायद हमारे पास साथ देख रहे हो तो, फरवरी का महीना था शायद, उनके बारे में प्रेयर कर रहा, प्रेयर करते करते दिखाई दी 3 महीने के अंदर प्रभु आपको बच्चे की आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया। और वो कल याद कर रही थी, भैया आपने 3 महीने बोला, 3 महीने के पूरे एग्जैक्ट टाइम पे प्रभु ने आशीष दी मुझे। हालेलुया। पूरे एग्जैक्ट टाइम पे मुझे आशीष दी प्रभु ने। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे, फिर डॉक्टर ने भी उनको डरा दिया कहीं कि हाँ भाई आपके पास तो लड़की हो सकती है, लड़का नहीं है। तो फिर मैंने उनको यही वचन दिया, और दूसरा वचन जो इसके साथ रिलेट करके दिया, एक वो वचन दिया। 2 वचन मैंने उनको लगातार पढ़ने के लिए बोले। मैंने कहा ये चाहे जब तक आपके पास बच्चा नहीं होता, आपने यही वचन पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। हालेलुया। डेली पढ़ने हैं, कभी छोड़ना नहीं है। इन वचनों को याद रखना है। आमीन। इन वचनों को याद रखना है, चाहे लड़की भी हो वो भी लड़का बन जाएगी। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर ऐसा करता है। और जिस दिन उनकी डिलीवरी थी, हम भी प्रेयर करने गए हुए थे पानीपत में, और फिर हमारे पास फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे हैं, लेके जा रहे हैं, बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होता, टेंशन लो, दुआ कर रही कि प्रभु जी लड़का ही देंगे, प्रभु आपसे हमने प्रभु से मांगा हुआ है। आमीन।
और फिर जब मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होते हमारे पास फोन आया कि लड़का हो गया है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर हमारा सच्चा जिंदा परमेश्वर है। और यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। आमीन। देखो लड़के प्रभु के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से इनाम है। आमीन। लड़के प्रभु की ओर से दिए हुए हैं। आमीन। लड़के कहां से मिलते हैं? प्रभु की ओर से दिए हुए भाग हैं। भाग का मतलब क्या है? हिस्सा, अपना हिस्सा दिया है। आमीन। जैसे मां बाप अपने बच्चों को अपना हिस्सा देते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपना हिस्सा लोगों को देते हैं। आमीन। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। आमीन। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से इनाम है। आमीन। बाइबल में एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं जहां प्रभु ने बच्चे दिए हैं और लड़के दिए हैं। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि लड़के ज्यादा बढ़िया हैं, लड़कियां कम हैं। नहीं, प्रभु ने लड़कियों को भी बहुत बढ़ाया है। आमीन। लड़कियों को इतनी आशीष दी है, यहां तक कि जब पूरी पृथ्वी में प्रभु को जन्म लेने के लिए कोई ना मिला तो कौन चुना? एक लड़की को चुन लिया। हालेलुया। जब शैतान ने आदम को हरा दिया तो वहां परमेश्वर ने क्या कहा? एक लड़की का वंश, इस औरत का वंश ही तेरे सर को कुचलेगा शैतान। हालेलुया। लड़कियों की अहमियत प्रभु की दृष्टि में कम नहीं है। आमीन। इसलिए लिखा है देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल प्रभु की ओर से इनाम है। गर्भ का फल, चाहे लड़का चाहे लड़की, वो प्रभु की ओर से इनाम मिला है। आमीन। पर लड़के क्या हैं? प्रभु का दिया हुआ भाग हैं। आमीन। भाग हैं। भाग का मतलब इंग्लिश में लिखा इनहेरिट, मतलब क्या है? कि वो जैसे विरासत में कुछ देते हैं। मिरास में पंजाबी में लिखा मिरास है। हालेलुया। मिरास का मतलब जो पिता अपने बच्चों को देता है। आमीन। जो पिता अपने बच्चों को देता है। आमीन। हालेलुया। यदि आज आप प्रभु से कुछ लेना चाहते हैं, और हम सबों को बहुत कुछ चाहिए। आमीन। हालेलुया। यदि हम आज प्रभु से कुछ लेना चाहते हैं, प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक उसका साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, उससे कुछ भी ले नहीं सकते हैं। हालेलुया। जब तक उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध उसके साथ नहीं है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। पर हम तो जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम किसी दूसरे धर्म में हैं, किसी दूसरी जाति में हैं, हम भी तो अपने प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, अपने गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। पर नहीं, यहां पे क्या लिखा है? देखो लड़के यहोवा के, यहोवा का मतलब प्रभु होता है। आमीन। प्रभु का मतलब क्या? जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रभु का मतलब क्या होता है? परमेश्वर जो जमीन आसमान का बनाने वाला है, एक परमेश्वर है। आमीन। चाहे पृथ्वी पर कितने ही गुरु पीर पैगंबर क्यों ना हो, सब एक परमेश्वर के भक्त हैं। आमीन। सब कौन है? एक ही परमेश्वर के भक्त हैं। एक परमेश्वर है और उसके सिवा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। जिसने आपको, मुझे बनाया, गोरे काले अमीर गरीब छोटे बड़े सब मनुष्यों को बनाने वाला कौन है? वो एक परमेश्वर है और उस एक परमेश्वर ने सबको बनाया है। आमीन। पर उस परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने पाप किया, गुनाह किया और इस कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। और फिर अब उसने क्या सोचा? बड़े संत महात्मा आए जिन्होंने भक्ति करी, उस परमेश्वर की खोज करी और खोज करने के बाद उन्होंने क्या निकाला? यदि हम पाप ना करें, गुनाह ना करें, धर्म करें, अच्छे काम करें, तो शायद परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा कर दे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कोई धर्म के काम करता है वो परमेश्वर को भाता है, चाहे वो किसी जाति में, किसी धर्म में क्यों ना हो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को ब्लेस नहीं करता, परमेश्वर ब्लेस करता है जो कोई धर्म के काम करता वो परमेश्वर को भाता है। आमीन। जो अच्छे काम करता है, अच्छी चाल चलता है, अच्छे सोच विचार रखता है, परमेश्वर उनको ब्लेस करता है। हमारे संतों ने, महात्माओं ने इस बात को खोज निकाला। आमीन। हालेलुया। पर अब क्या था? सब लोग क्या कर रहे हैं? अच्छे काम करने की बजाय बुरे काम, बैर, लड़ाई झगड़े, निंदा, चुगली, बुरे काम, बुरे सोच विचार कर रहे हैं। तो कैसे वो अच्छे आशीष पा सकते हैं? हालेलुया। चाहे कितने मर्जी किसी से बड़े ओझा तांत्रिक के पास भी चले जाएं, तब भी आशीष नहीं पा सकते। हालेलुया। जब तक हमारे जीवनों में पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं। लिखा है मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तुम्हें आशीष नहीं दे सकता, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं सकते। पर सुनता क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे अधर्म के कामों ने, बुरे कामों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। आमीन। बंदा जितना मर्जी पूजा पाठ कर ले, अगर मन में बुराई परी पड़ी है, क्या परमेश्वर ब्लेस कर देगा? कोई भी नहीं करेगा। चाहे यीशु मसीह के पास भी हैं आप, यीशु मसीह के हमारे धर्म में भी कोई ब्लेस नहीं करेगा। आमीन।
पर ये जिसको पता है प्रभु के बारे में, आमीन। परमेश्वर एक है जो जमीन आसमान का बनाने वाला है, रब, खुदा, अल्लाह, भगवान, गॉड, जो मर्जी कह सकते हैं आप उसे, वो एक परमेश्वर है। पर उस परमेश्वर तक हम ऐसे नहीं पहुंच सकते क्योंकि हम सब ने पाप किया है, गुनाह किया है, और अब जब तक हमारा उसके साथ रिश्ता ही नहीं है, उससे कैसे हम कुछ पा सकते हैं? आमीन। कोई पा सकता है बिना परमेश्वर के साथ रिश्ता रखे? हालेलुया। आज हमारा आशु के साथ रिश्ता ना हो, भाई के साथ रिश्ता ना हो, क्या हम इस घर में आ सकते थे? कभी भी नहीं आ सकते थे। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ ही रिश्ता नहीं है, परमेश्वर के साथ रिलेशन सही नहीं है, उसके साथ हम कैसे, उससे कैसे हम आशीष बरकत पा सकते हैं? कभी भी नहीं पा सकते। आमीन। पर अब परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने देखा कि सारी दुनिया के लोग तो पापी हैं, लिखा सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की दया से रहते हैं, सब ने तो पाप किया है। अब सब लोग कैसे मुझसे आशीष पाएंगे? मैं कैसे इनको ब्लेस करूं? क्योंकि उसका प्रेम तो सदा आपके लिए है। आमीन। पर वो अपने रूल और रेगुलेशन का पक्का है, वो कभी भी पापी को ब्लेस नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी पापी गुनहगार को आशीष नहीं दे सकता। यदि वो किसी पापी गुनहगार को आशीष देगा, शैतान कहेगा परमेश्वर मुझे भी क्यों सजा दी? फिर हालेलुया। शैतान बोलेगा परमेश्वर मुझे क्यों सजा दी? मैंने भी तो पाप किया था, आपने मेरे पाप को तो माफ नहीं किया, इन लोगों के पापों को कैसे माफ कर दिया? शैतान फिर परमेश्वर के सामने अड़ जाएगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर एक पापी को बरकत दे दे। आमीन। पर अब इसलिए परमेश्वर ने क्या सोचा? क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी मर्जी से पाप नहीं किया, मनुष्य ने बहकाए जाने के कारण पाप किया है, इसलिए परमेश्वर का प्रेम मनुष्य से हमेशा रहता है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, लिखा है वो परमेश्वर जो आम लोगों के पास नहीं आ सकता था, उसने अपनी महिमा को कम किया और वो क्या बन गया? हमारे लिए प्रभु बनकर आया। आमीन। वो हमारे लिए मुक्ति दाता बनकर आया, प्रभु बनकर आया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। आमीन। हालेलुया। और फिर हमारे लिए वो क्या बन गया? प्रभु बन गया। आमीन। जो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, हमारा रचयिता है, वो तो हमारे गले नहीं लगा सकता, पर वो प्रभु बनकर आया। आमीन। एक प्रभु क्या कर सकता है? मनुष्य है और वह मनुष्यों को गले लगा सकता है। आमीन। हालेलुया। यदि आज परमेश्वर सूरज के समान है, अगर अब कहे सूरज के पास चले जाऊं, क्या हो जाएगा? जल जाओगे सूरज के पास जाने से। आमीन। हालेलुया। सूरज के पास कोई नहीं जा सकता। आमीन। वो परमेश्वर सूरज को बनाने वाला है। आमीन। उसके अंदर लाखों करोड़ों सूरज भी आ सकते हैं, वो इतना महान है, तो हम कहां जाएंगे उसके पास? चले जाएगा कोई? कोई नहीं जा सकता। आमीन। पर आज क्या है जरूरत? हमें एक प्रभु की जरूरत है जो हमारे समान बने। आमीन। हमारे जैसा हो जाए, हमारी लेवल में आ जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो ही करके दिखाया, वो हमारे लेवल में, हमारी समानता में आ गया। आमीन। मैंने उस वीडियो में बताया था, फिलिपियो 2 से वचन, वहां पे लिखा है कि पर यीशु मसीह की ओर देखो, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को कैसा शून्य कर दिया। वो परमेश्वर था पर वो उसने अपने रूप को कम किया। हालेलुया। मनुष्य बन गया ताकि हमें गले से लगा सके। आमीन। वो कोड़ियों के पास गया, कोड़ियों से लोग नफरत कर रहे हैं, उसने कोड़ियों को भी छुआ और कोड़ी भी शुद्ध हो गए। हालेलुया। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, मगर फिर भी ये नहीं दिखाया कि देखो भाई मेरे 4 हाथ हैं। हालेलुया। फिर भी ये नहीं दिखाया कि मेरे पास बहुत सारी सेना है या कुछ है, कुछ पावर है। नहीं, सिंपल इंसान बन के रहा। आमीन। सिंपल इंसान बन के रहा ताकि इंसान को गले लगा सके। हालेलुया। और फिर अंत में क्या किया? हमारे सब के पापों गुनाहों के लिए अपनी जान बलिदान करी, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। हालेलुया। फिर दिखाई अपनी महिमा कि मैं हूं सच्चा और जिंदा परमेश्वर, मैं हूं वो क्रिएटर, मैं हूं वो बनाने वाला, मैं तुम्हारा रचयिता हूं, पर तुम्हारे लिए मनुष्य बना, तुम्हारे लिए इंसान बना हूं मैं। आमीन। मैं तुम्हारे लिए इंसान बनकर आया हूं। आमीन। ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके, तुम्हारी मुक्ति हो सके, तुम बचाए जा सको। हालेलुया। और आज प्रभु का वचन कहता है, देखो लड़के प्रभु के दिए हुए भाग हैं। आमीन। देखो लड़के प्रभु के दिए हुए भाग हैं। आमीन। पर अब आपका प्रभु के साथ रिलेशन होना बहुत जरूरी है। आमीन। जब प्रभु के साथ रिलेशन ही नहीं है, आप जानते नहीं प्रभु कौन है, प्रभु ने क्या मेरे लिए किया है, तो कब कैसे प्रभु आपको कुछ दे सकता है? कैसे आप प्रभु से कुछ प्राप्त कर सकते हैं? हालेलुया। प्रभु के साथ एक रिलेशन, एक रिश्ता होना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 1 शमूएल 1 अध्याय, और वहां पर एक औरत है जिसका नाम हन्ना है। हन्ना का मतलब क्या होता है? प्रभु की कृपा। हन्ना का नाम क्या होता है? प्रभु की कृपा। हालेलुया। हन्ना का मतलब, उसका नाम हन्ना है, नाम तो हन्ना दिया गया है, और उसका नाम क्या बताता है? कि ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है। हालेलुया। पर उसके ऊपर दया नहीं हुई है। हालेलुया। क्या लिखा है?
उसका पति है और वो हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं, और अब क्या देख रहे हैं, उनके पास बच्चा कोई भी पैदा नहीं हुआ। उसका पति तो ठीक है, मगर वो हन्ना क्या निकली है, बांझ निकली है। हालेलुया। वो हन्ना क्या है, बांझ है। और उसके पति से उसने कहा कि भाई मैं तो बांझ हूं, तू और शादी कर ले, अपने लिए वंश पैदा कर। हालेलुया। और जब उसने दूसरी शादी करी, दूसरी शादी करने के बाद क्या होता है, दूसरी पत्नी के पास बच्चे हो जाते हैं। और अब हन्ना, जिसका नाम तो क्या है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है, पर उसी के जीवन में क्या नहीं है, कृपा नहीं है। हालेलुया। उसी के जीवन में दया नहीं है, उसी के जीवन में अनुग्रह नहीं है, और वो बड़ी परेशान है, बड़ी चिंता में है। और अब क्या होता है, जब उसकी सौतन के पास बच्चे हो चुके हैं, तो अब वो भी क्या करती है, चिढ़ाने लग जाती है उसे। हालेलुया। उसको बांझ 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 कह कहकर पुकारने लग जाती है, उसको ताने मारनी शुरू कर देती है। और फिर बाहर से लोग भी, बेड़े के लोग भी क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ताने लगाते हैं, ये तो बांझ है, बांझ है, बांझ है, और उसका जीना बुरा हाल कर देते हैं। हालेलुया। और फिर उसका पति उसके पास आता है, और उसका पति कहता है कि क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों के बराबर नहीं हूं। उसको चुप कराता है, उसको खुश करता है, उसके दिल को तसल्ली देता है, भी मैं तेरे लिए क्या हूं, 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं, मैं तो तेरे साथ सही हूं, मैं तो तुझे कुछ नहीं कहता, मैं तो तुझसे प्यार करता हूं। पर वो उसका मन तो है कि प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा नहीं करी। हालेलुया। उसका मन क्या है कि मेरे पास बच्चे नहीं हैं। और फिर क्या होता है, लिखा है बाइबल में कि वो कहां गई, प्रभु के भवन में गई। आमीन। प्रभु के भवन में गई, और प्रभु के भवन में जाके क्या करती है, रो रो के प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। वहां पे एक त्योहार चल रहा है, त्योहार में बड़ा भोजन है, बड़े पकवान बने हुए हैं, बड़ी ही क्या हो रही है, वहां पे हर तरह के खाने पीने की चीज है। और अब क्या हो रहा है, वो वहां से हट कर कहां चली गई है, प्रभु के भवन में चली गई है। आमीन। प्रभु के भवन में चली गई है, और वहां पर जाकर रो रो के प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। रो रो के प्रार्थना कर रही है, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, क्या मैं तेरी दासी नहीं हूं, क्या मैं तेरी बेटी नहीं हूं, क्या मैंने तेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, क्या मैंने तेरे नाम को नहीं लिया, मेरी ऊपर कृपा दृष्टि कर। आमीन। मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर। तूने मेरा नाम तो हन्ना दिया है, मेरा नाम तो तूने कृपा की बेटी दिया है, कृपा दिया है, पर मेरे ऊपर तो कृपा ही नहीं है। हालेलुया। वो अपने प्रभु से वाद विवाद कर रही है, वो अपने प्रभु से बात कर रही है, वो अपने प्रभु को पुकार रही है। हालेलुया। और क्या कह रही है, प्रभु तूने मुझे नाम तो हन्ना दे दिया है, जिसका मतलब है प्रभु की कृपा, मगर मेरे ऊपर ही कृपा नहीं हुई है। हालेलुया। और उसने रो रो के बुरा हाल कर रख दिया है। आमीन। और जो वहां का पास्टर है एली, वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि एक औरत पागलों की तरह रो रही है, और मोहर तो हिल रहे हैं, पर उसके अंदर से आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। आमीन। वो होंठ हिल रहे हैं, मगर उसके अंदर से आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। और वो क्या हो रही है, बड़ी परेशान हो रही है, और वो सोचता है कि शायद इसने कोई शराब वगैरह पी ली है, बाहर मेला तो चल रहा है, मेले में से इसने कुछ खा पी लिया है, कुछ शराब पी ली, नशा करके यहां पर आ गई है। आमीन। ये नशा करके यहां पर आ गई है। पर प्रभु का वचन कहता है, वो उसको कहता है कि हे औरत, जा पहले अपने नशे को उतार के आ, फिर भवन में आके आराधना करनी है। हालेलुया। ऐसे नहीं आराधना करनी। तो वो कहती है, हे मेरे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो दुखिया हूं। हालेलुया। दुखिया हूं, और अब देख इतने चढ़ाए जाने के कारण मैं अपने प्रभु के पास आई हूं, और मैं अपने प्रभु से कह रही हूं कि मुझे बच्चा दे दे। हालेलुया। मेरे प्रभु, इन लोगों की तानों के कारण, इन लोगों के तानों के कारण, इन लोगों के ताने के कारण मुझे बेटा दे। आमीन। मुझे अपने लिए नहीं, मेरे प्रभु, इन तानों के कारण मुझे बेटा दे दे। आमीन। हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के सेवक ने जब उसकी बातों को सुना, प्रभु के सेवक ने कहा, जा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे दे। हालेलुया। जा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। और लिखा, फिर उसके मुंह पर कभी उदासी ना छाई। आमीन। कभी भी उदासी नहीं छाई। हालेलुया। और फिर क्या होता है, जब अपने घर चली गई, अगले ही साल परमेश्वर ने उसे क्या दिया, बेटा दे दिया। हालेलुया। और लिखा, ऐसा बेटा दिया, ऐसा बेटा दिया, ऐसा पुत्र दिया कि वो क्या बना, प्रभु का सेवक बना। आमीन। प्रभु का सेवक बना, और ऐसा सेवक बना, हन्ना ने क्या कहा था, हे प्रभु मुझे बेटा दे दे, मैं जब उसका दूध छुड़ाया जाएगा मैं तुझे ही वापस कर दूंगी तेरी सेवा के लिए। हालेलुया। बस इन लोगों के मुंह बंद हो जाएं। आमीन। और फिर क्या होता है, प्रभु ने सचमुच को बेटा दिया, और वो प्रभु का ऐसा सेवक बना, ऐसा सेवक बना। बाइबल में लिखा कि जो कुछ भी उसके मुंह से निकलता था, परमेश्वर उसकी हर एक बात को पूरा कर देता था। हालेलुया। उसकी कोई भी बात को परमेश्वर ने निष्फल नहीं होने दिया। हालेलुया। तो सचमुच सिर्फ हन्ना को अब क्या कहेंगे, एक बेटा था, वही उसने परमेश्वर को वापस कर दिया।
नहीं, बाइबल बोलती है उसको 5 बेटे और दे दिए। हालेलुया, 5 बेटे हन्ना को और दिए। सचमुच हमारा परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है। आमीन। बस उसके साथ आपका रिश्ता होना बहुत जरूरी है। आमीन। उसके साथ आपका रिलेशन होना बहुत जरूरी है। और रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? हर साल घट्टो घट्ट भी 50,000 रुपए चर्च में दान देने चाहिए। हालेलुया। और सोना चांदी भी थोड़ा थोड़ा चढ़ाना चाहिए। हालेलुया। हर साल एक बार, साल में एक बार। और चर्च तो कभी मिस नहीं करना चाहिए। हालेलुया। नहीं, प्रभु का वचन क्या कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जाने और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। और यीशु मसीह कहता है, मैं तो अपने घर आया, मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने मुझे ग्रहण किया, मैंने उनको परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया। आमीन। और जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, प्रभु ने आपको अपने बेटे और बेटियां होने का मौका दे दिया है। और फिर लड़के किसका भाग है? यहोवा के दिए हुए भाग हैं। आमीन। प्रभु का दिया हुआ भाग है। प्रभु का भाग यानी कि प्रभु अपने बच्चों को भाग देता है। आमीन। जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। और जब संतान है तो उसका भाग भी आपको जरूर मिलेगा। आमीन। हालेलुया। बस विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्ति, प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते रहे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर की संतान, भक्त नहीं बनाया, सेवक नहीं बनाया, नौकर नहीं बनाया है, संतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। और जो संतान होती है वो हक से मांगती है, हन्ना की तरह। हालेलुया। हन्ना ने क्या कहा? प्रभु मुझे नहीं, इन तानों के कारण मुझे दे दे। आमीन। कोई मुझे ताने क्यों मारने पाए जब मेरा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। जब मेरा प्रभु सच्चा है तो मुझे कोई ताने क्यों मारने पाए? मेरे प्रभु के पास भंडार है। आमीन। हालेलुया। अभी जब हम शामली गए थे, वहां पे एक सिस्टर थी, उनके पास बच्चा नहीं था और बच्चे की डेथ हो गई थी होते ही। और जितनी बहनों के साथ भी ऐसा हुआ है, आज सुन लें, हमारे परमेश्वर के पास किसी बात का काटा नहीं है। आमीन। हालेलुया। कमी नहीं है। हालेलुया। हन्ना को दिया, हन्ना ने वादा किया, प्रभु जब 5 साल का हो जाएगा मैं उसको तेरे पास वापस भेज दूंगी। परमेश्वर ने 5 साल के 5 बेटे और दे दिए। हालेलुया। 5 बेटे उसको और दे दिए। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर के पास बहुत भंडार है। आमीन। जितनी बहनों के साथ ऐसा हुआ है, शैतान उनके बच्चों को छीन लिया है, तो सुन ले, आज प्रभु आपको डबल देने वाले हैं। आमीन। डबल बरकत देने वाले हैं। आप लेने वाले होने चाहिए। आमीन। परमेश्वर के पास काटा नहीं है। बीर को क्या बोला कि हाँ, अभी तेरी वाइफ कभी भी बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, पर प्रभु ने क्या दिए? 2 दिए। हालेलुया। मेरी खुद की गवाही है, मम्मी के पास बच्चे हो रहे थे और डेथ हो जा रही थी। प्रभु ने 1 की बजाय 2 दे दिए। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। आमीन। उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, रिसीव करें आज प्रभु की आशीष को। शिखाबा सिर्फ खाली बच्चों के लिए नहीं, रिसीव करें अपने जीवन में हर एक बरकत के लिए, हर एक आशीष के लिए। प्रभु वो प्रभु है जो आपके लेवल में आ सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आप दूसरे धर्मों में देखेंगे तो सारे धर्मों के गुरु परमेश्वर क्या कहते हैं? भाई जब तक तुम शुद्ध नहीं होगे तब तक हमारे पास नहीं आना। पर यीशु मसीह कहता है जैसे मर्जी है। आमीन। कोड़ी है, मैं कोड़ी को भी गले लगाऊंगा। आमीन। पापी है, मैं पापी को भी गले लगाऊंगा। हालेलुया। मैं जैसा मर्जी क्यों नहीं है, मैं सबको भी गले लगा लूंगा। आमीन। यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि वो प्रभु है। आमीन। वो परमेश्वर बन के आपके पास नहीं आया, वो प्रभु बनकर आया है, मुक्तिदाता बनकर आया है। और वो जैसे कैसे भी आप हैं, आपको गले लगा लेना चाहता है। आमीन। बस उसको गले से लगा लें। आज आप भी उसको गले से लगा लें। हालेलुया। वो आपके पास आया है, आप भी उसे गले से लगा लें। हालेलुया। जिन लोगों ने शायद आज पहली बार देखा है, पहली बार सुना है, वो मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष देंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। आइए सब, यदि आज तक आपने प्रभु को अपना प्रभु नहीं माना, यदि आप प्रभु को अपना प्रभु ग्रहण करना चाहते हैं, सचमुच इस समय आपके पास टाइम है। इस समय आपके पास टाइम है कि प्रभु को आप अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, अपना बचाने वाला, आशीष देने वाला, गले से लगाने वाला ग्रहण कर सकते हैं। आइए सब मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु,
आज मैंने आपका वचन सुना कि आप परमेश्वर बनकर नहीं, आप हमारे लिए प्रभु बनकर आए हैं। जो प्रभु हमें अपने गले से लगा सकता है, पर परमेश्वर के पास हम जा नहीं सकते क्योंकि हम पापी हैं, गुनहगार हैं और हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। पर प्रभु यीशु, आप हमारे लिए प्रभु और मुक्तिदाता मसीहा बनकर आए हैं। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। और प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं मेरे जीवन में आने के लिए। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और विश्वास करता हूं आप धर्मों को बदलने के लिए नहीं आए, आप मुझे आशीष दिलाने के लिए आए हैं। मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और जो कुछ भी मैं आपसे मांगूंगा वो मैं पाऊंगा भी, क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। यीशु मसीह के नाम पर आमीन, आमीन, हालेलुया। हन्ना बांझ है, हन्ना बांझ थी और उसको सब डॉक्टरों ने, वैद्यों, हकीमों ने जवाब दे दिया, उसके पति ने दूसरा ब्याह करवा लिया, मगर उसे एक बात पे भरोसा है, यहोवा मेरा प्रभु है। आमीन। यीशु मसीह मेरा प्रभु है और वो मेरी सुनेगा और मुझे वो आशीष भी देगा। हालेलुया। यदि आज आप इस बात का घमंड करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो वो आपकी भी सुनेगा। आमीन, हालेलुया। बस घमंड करें कि वो मेरा प्रभु है, आमीन, वो मेरा परमेश्वर है, वो आपकी भी सुनेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। चलिए मैं सबके लिए दुआ करूंगा, हाथों को उठाएंगे सभी जन। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जितने लोगों ने भी आज प्रभु यीशु आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, इन सबों को मैं ब्लेस करता हूं, इन सबों को ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं। हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलताएं चली जाएं, इनकी बीमारियां चली जाएं, रोग चले जाएं अभी इसी समय। दुष्ट आत्माएं निकल जाएं इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके जीवनों से। और प्रभु यीशु, इनके घरों में आशीष आए, इनके शरीरों में आशीष आए अभी इसी समय, अभी इसी समय इनके शरीर में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई की सामर्थ उतर आए इनके जीवनों में। जो बीमार हैं चंगे हो जाएं, बीमार चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम पर। और प्रभु यीशु, मैं आपका प्रेरित, आपका सेवक, आपका दास होने के नाते दुआ करता हूं इन लोगों के लिए, इनके घरों में आशीष आए, इनके घरों में से लड़ाइयां, झगड़े, क्लेश भाग जाएं। और प्रभु यीशु, आपके नाम से इनके परिवारों में, इनके बच्चों में आशीष आए, इनके बच्चों में आशीष आए। और जैसा आज आपका वचन सुना, जितनी बहनों ने प्रभु यीशु आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, मेरे प्रभु यीशु, इनके पास, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, लड़के नहीं हैं, प्रभु यीशु इन्होंने आपको अपना प्रभु बनाया है। और लिखा है, लड़के प्रभु के दिए हुए भाग हैं। और प्रभु यीशु, आज जिन बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, इनको प्रभु आपका भाग मिल जाए, आपका भाग मिल जाए, लड़कों की आशीष मिल जाए प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु, जितने लोग फेसबुक से देख रहे हैं, आप इनको भी लड़कों की आशीष दें। और प्रभु जी, इस समय जो मोनिका जी भी देख रहे हैं, प्रभु यीशु आप इन्हें भी छू ले, पवित्र आत्मा जी छू ले। जब इनके पास भी बच्चे नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से इनको भी बच्चों के लिए ब्लेस करता हूं पवित्र आत्मा जी। और भी जो कोई बहनें प्रभु यीशु जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके साथ प्रभु जी जिनके पास बच्चे हुए भी डेथ हो गई, प्रभु यीशु मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं। प्रभु यीशु, आपके पास भंडार भरे पड़े हैं, आपने हन्ना को 5-5 दिए, प्रभु यीशु आप इन्हें भी दोबारा से ब्लेस कर दें। और प्रभु यीशु इनको बड़ी बरकत दे। प्रभु यीशु, ये क्यों ना कहने पाए कि हमारा परमेश्वर यहोवा कैसा है, ये कहने पाए हमारा परमेश्वर यहोवा महान है, जिंदा है, हमारा प्रभु है और वो हमारी सुनता है। मेरे प्यारे प्रभु यीशु, यहाँ सबको ब्लेस करता हूँ, इस परिवेड़े को ब्लेस करता हूँ, भाई बलबीर के घर को, परिवार को, इनके बच्चों को ब्लेस करता हूँ, पूरे परिवार, पूरी फैमिली के ऊपर आशीष आ जाए, बरकत आ जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने सबों को आशीष दे दी। यीशु मसीह के नाम पर दुआ मांगता हूँ, आमीन, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी तारीफ हो। हालेलुया। अच्छा, चलो पहले
वास्ते शारू वास्ते दुआ कर देख है ना। शारू आगे आ जा भाई, कहाँ पे है? फैमिली वाले बंदे आ जाओ सारे। आशु भी आ जाता हूँ, शारू भी आ जाए।